जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए 18 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाया गया। तो इसके अंतर्गत पे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया था, सॉल्टी रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके आंसर की को भी पूरा कंप्लीट रूप से जानेंगे। और थोड़ा सा जो आंसर की पे कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर जब उसको कम्प्लीटली रूप से वेरिफिकेशन तब किया जाएगा जब यूकेपीएससी के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा, तभी हमारी कोशिश है कि जो वही आंसर होगा वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें, पहला नंबर क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश टूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर डी है। तो उसका क्या है, हंस पद उसको कहा जाता है। ठीक, अब सेकंड नंबर की बात करें, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया? वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। त के अंतर्गत पे छोटी ई की मात्रा लगी है और म है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी है इसमें इम। ठीक है, चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है, इसका आंसर या तो हो सकता है बी की बात कही गई या डी है। वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए, चंबल, लेकिन कंफ्यूजन में भी है, बी की अरावली भी हो सकता है, क्योंकि चंबल जो पर्वत नदियों के नाम होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, नदियों के नाम होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाता है। वैसे अभी हम आप मानकर चलिए चौथे का क्या होगा? ऑप्शन डी, चंबल। ठीक है, जो कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको कंप्लीटली या क्लियरली रूप से बता दूंगा, आंसर के आने का आप इंतजार कर सकते हैं उन क्वेश्चनों के लिए। जैसे कि फोर्थ नंबर पर थोड़ा सा, पांचवें नंबर की बात करें तो रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजी और हिंदी शब्द से बना है। ठीक है, सिक्स नंबर की बात करें, जो सिक्स नंबर का यहाँ पर है, सिक्स नंबर का क्या है कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो सिक्स नंबर का ऑप्शन सी है, अनिल इसका पर्यायवाची नहीं है। सेवन नंबर की बात करें तो सदानंद में संधि है, तो इसमें सातवें नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका संधि कौन सा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। एटवें नंबर की बात करें तो आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? एग्जामिनर ने पूछा है एटवें नंबर का, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इच्छावाचक शब्द है। ठीक है, अगर बात करें तो 9 नंबर की बात करें तो आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ठीक है, मैं और ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप शॉर्ट रूप से इस वीडियो को प्रोवाइड करना है आपके जानने के लिए। 10 नंबर की बात करें तो टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो इसके नंबर का 10वें नंबर का जो है उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्या होनी चाहिए? भाव प्रधान। ठीक है, समझ गए होंगे, 10 क्वेश्चनों के आंसर बता दिया। एक क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बेस में, उसको आप बाद में क्लियर कर लेना। 11 नंबर की बात करें, शब्दावली का अर्थ है। देखिए 11 नंबर का जो अर्थ है शब्दावली का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन डी है, शब्दों का समूह। ठीक है, 12 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है, कंप्यूटर में एक फॉन्ट का। 13 नंबर की बात करें तो जिसके अंतर्गत पे कहा गया है कि कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 13वें नंबर का जो है तो इसका आंसर क्या है? 13वें नंबर का बी है, ज्ञानाश्रयी। ठीक है, और 14वें नंबर की बात करें तो श्री कृष्ण जो गीतावली है इसके रचयिता कौन है? 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है सी, तुलसीदास। 15वें नंबर की बात करें तो कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी है, प्रेमचंद्र। ठीक है, कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। 16 नंबर की बात करें तो हिमक्रीटनी के रचयिता का नाम क्या है? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, माहेश्वरी वर्मा के जो रेखाचित्र भक्ति के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो 17 नंबर का जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन सी है, लक्ष्मीन। ठीक है, 18वें नंबर की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा कौन आया? 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन सी, अपभ्रंश। ठीक है, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश ऐसे करके क्रम में आता है 3rd नंबर का। 19 नंबर की बात करें तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र क्या है? 19वें नंबर का ऑप्शन बी है, नैनीताल और अल्मोड़ा। कौन से क्वेश्चन का? 19वें नंबर का। ठीक है, 20वें नंबर की बात करें तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था। 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है, ब्राह्मी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21st नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पे पूछा गया है
है भारतीय उपग्रह क्लामेंट B2 के प्रक्षेपण की तिथि कब है? 21 ऑप्शन बी है 24 जनवरी 2019। आपको विकिपीडिया एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे 25 जनवरी भी दिख सकता है क्योंकि ऑप्शनल में यही दिया गया नजदीक, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कोविशील्ड भारत की 22वें नंबर का क्वेश्चन है। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? 22 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। 23 की बात करें, गेहूं के दाने होते हैं, तो 23वें नंबर का जो ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन बी हो गया फल। ठीक। 24वें नंबर की बात करें तो जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद में लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? 24 नंबर का ऑप्शन ए है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है। करंट अफेयर बेस का क्वेश्चन है। 25 नंबर की बात करें तो निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर बेस का रिलेट किया गया। 26 नंबर की बात करें तो किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? सैन्य संबंधी है, ये किया गया है। ऑप्शन 26वें का हो गया सी गांधीनगर गुजरात में भी, ये भी करंट अफेयर बेस का है। ठीक है। सैन्य अभ्यास संबंधी एटसेट्रा है, सैनिक संबंधी। 27 नंबर की बात करें तो निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? 27 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए हो गया PV सिंधु जी के द्वारा। 28 नंबर की बात करें, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? 28 का ये है ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पर। ठीक है। ये भी करंट अफेयर रिलेट किया है। 29 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 29 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन डी हो गया ऊपर से सभी, मतलब उपरोक्त सभी विंडोज हो गए, लिनक्स हो गया और मैक OS। ठीक है। 30 नंबर की बात करें तो 1 टेराबाइट में शामिल होता है कौन से नंबर का? 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है 224 बाइट। 31 की बात करें तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय वाणिज्यिक जो संदेहों को, मतलब जो रफली रूप से भेजा जाता है, तो उस संदेश को क्या कहा जाता है? 31 की बात करें तो डी कहा जाता है, जो क्या होता है? स्पैम। ठीक है। 32 की बात 32वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 32। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 2000 में अस्तित्व में आया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 33 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी के अंतर्गत पे वैशाली पर महावीर जी का जन्म हुआ था। 34 नंबर की बात करें तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी है अलाई दरवाजा कहा जाता है। कंफ्यूजन मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट कुतुब दरवाजा लगा कर आए होंगे आंसर, लेकिन इसका राइट आंसर है अलाई दरवाजा। उसके बाद की बात करें तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश। 35 का क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 36 के बेस के अंतर्गत पे। 36 के अंतर्गत पे बोस्टन जो है चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेरिकी क्रांति के बेस से ये संबंधी है। ठीक। उसकी बात करें तो 36 का क्या है? 36 का ए हो गया। 37 की बात करें तो बुशमैन का क्षेत्र है। 37 का जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कालाहारी मरुस्थल से ये क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। बुशमैन का जो क्षेत्र होता है कालाहारी मरुस्थल से। और उसके बाद में 38 नंबर की बात करें तो भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? 38 नंबर की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगर 39 की बात करें तो मिट्योर जो अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो 39 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर है बी। इसके अंतर्गत की बात करें तो अंध महासागर का जैविक अध्ययन से यह संबंधित हो गया। 40 नंबर की बात करें तो शिवा समुद्र जलप्रपात निम्न नदी में से किस पर स्थित है? 40 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर, कावेरी नदी पर। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है? ऑप्शन बी GB मावलकर। ठीक है। कौन सा हो गया इसके अंतर्गत में? 41 नंबर की बात करें तो बी इज राइट आंसर। 42 की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 42 है और 42 का सी इज राइट आंसर है, अनुच्छेद 17 के बेस में। 43 की बात करें तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 43 इज बी राइट आंसर, PV नरसिम्हा राव। 44 की बात करें तो अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो 44 नंबर की बात करें तो ऑप्शन इज डी राइट आंसर, कोई भी नहीं किया गया है। 45 की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य बना 2021 के बेस में? सर्वाधिक क्या किया गया है? एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। आयात किया गया है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात हो गया, ठीक है। सर्वोच्च निर्यात एक्सपोर्ट कहाँ पर किया गया? 45 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी हो गया, जर्मनी के बेस में। अगर बात करें तो 46 की बात करें तो निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? 46 का जो राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर, लगान का नियम, ठीक है। अब बात करेंगे 47 की बात करें तो किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? 47 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज किया गया, किसमें? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसको कहा जाता है। 48 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? 48 का डी इज राइट आंसर, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। 49 नंबर की बात करें तो उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। 49 की बात करें तो सी इज राइट आंसर, नेपाल के द्वारा सक्रिय रूप से सहयोग दिया गया था। अब उसके बाद की बात आगे बढ़ते हैं, 49 से आगे बात करें तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? 50 नंबर का ए है 77, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ जो भी है इसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा है, ये जो माइनस प्लस का चिन्ह करना है, फिर नीचे फॉर्मूले बेस में चिन्ह जो चिन्ह दिए गए उसको चेंज कर देना, जैसे प्लस की जगह माइनस लगाना है या गुणा की जगह पे माइनस या प्लस जो भी है एटसेट्रा दिया गया है, जहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह परिवर्तन करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। इज राइट आंसर आ रहा है 77। 51st की बात करें तो जो इसके अंतर्गत पे डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट सेकंड तो सही है, थर्ड डायग्राम के अंतर्गत पे बीच में कौन सा चिन्ह, कौन सा डिजिट आएगा? तो 51st की बात करें तो बी इज राइट आंसर, 73rd क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर आ रहा है। अगर मैथ्स अलग से होगा तो फिर डीपली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 52 52 नंबर का ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे। एक कार दो स्टेशनों के बीच में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत, ठीक है। संख्याओं का कुल योग बट्टा कुल संख्या करके और एटसेट्रा फॉर्मूला लगता है इसमें। 52 की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बात करेंगे 53 का है, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCDE में कौन सबसे लंबा है। इसमें पूछा गया है जो है अलग अलग कुछ रीजन दिया गया, जैसे D, A और C से लंबा है, ऑप्शन सी दिया गया है B, E से छोटा लेकिन D से लंबा है। तो 53 का जो राइट आंसर है इसका D इज राइट आंसर, 53 का D है, E इसका क्या है? राइट आंसर है, इसमें सबसे लंबा होगा। 54 की बात करें, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? मिरर पे देखना है तो 54 का बी इज राइट आंसर, 3:30 हुआ होगा। 55 की बात करें तो जो ये अलग अलग से डायग्राम दिया गया है जिसमें कुछ इंक्लूड है, सब अलग अलग है, थोड़ा सा उनका हिस्सा होता है। जैसे दिया गया है कि दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल और उसके अंतर्गत पे पिज्जा साइड में दूध के बीच के संबंध को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है, सभी के संबंध को सर्वोच्च रूप से दिखाता है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिखाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4वें नंबर का डायग्राम। 56 की बात करें, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या है 56। 56 का क्या है यहाँ पर बात करें तो बी इज राइट आंसर, क्या है? बी राइट आंसर है, कितना हो गया? 7 इसका आंसर हो गया। देखिए 57 की बात करें, एक डायग्राम दिया गया है, इसके अंतर्गत पे त्रिभुजों की संख्या आपको गिननी है। 57 का राइट आंसर क्या है? सी इज राइट आंसर है। इसके अंतर्गत पे 32 क्या है? त्रिभुज, इसके अंतर्गत पे ट्रायंगल इंक्लूड है। 58 की बात करें तो एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वो वामावृत्त बाएं की ओर में 135 अंश मुड़ जाता है और उसके बाद में 180 दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, साउथ की ओर में मुड़ जाता है, फिर अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? 58 का राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब 59 की बात करें तो मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो 59 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, दृष्टिपटल पर अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। कौन सा हो गया? 59 का डी। अब उसके बाद में 60 नंबर का जो आंसर है, एक अनुक्रम दिया गया 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16, 16 जो हो गया, तो इसमें अगली कौन सी भिन्न होगी? 60वें का जो राइट आंसर है तो ऑप्शन ए हो गया 9/32 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 61st से 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा
पूछा गया है उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। अब 40 जो क्वेश्चन आएंगे तो उत्तराखंड के आएंगे, ध्यानपूर्वक इनको देखना। अब बात करेंगे तो भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमा क्या है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नंगा पर्वत और नामचांग बारबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले कोई एग्जाम के अंतर्गत पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या है, नंगा पर्वत और नामचा जो भी है इसके अंतर्गत पे, ठीक है। अब बात करेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। 62 नंबर का जो राइट आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या है, ए चमोली, ठीक है। नंदा देवी जो शिखर है कहाँ पर है, चमोली के अंतर्गत पर स्थित हो गया। 63 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। 63 नंबर का ऑप्शन डी है, कैसे करके, सीढ़ीनुमा खेती करके। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित है, मतलब जो सही है ये करना है, गलत वाले को नहीं करना है, कौन सा सही है। तो 64वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही है इसके अंतर्गत पे, देवरिया ताल जो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर है। अब 65वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। 65वें नंबर का जो ये क्वेश्चन है ऑप्शन सी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ये है वही जो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मुंशियारी तहसील बेस के अंतर्गत पे मीलम ग्लेशियर ऊपर से इससे निकलते हुए आती, तो इसका जो संबंधित किससे नहीं है, मुलिंगला से इसका संबंध नहीं है, ठीक है। 66 नंबर में क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है, मतलब कौन सा इसके अंतर्गत पे सही मेल नहीं है। 66 नंबर का ऑप्शन सी सही है, खतलिंग जो उत्तरकाशी ये गलत मेल है इसके अंतर्गत पर, ठीक है। 67 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, जाति के लिए 13 सीटें, मतलब विधानसभा टोटल 70 सीटों में 15 आरक्षण है, तो 2 अनुसूचित जनजाति के लिए और जो 13 सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। और 68 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा, ठीक है। 69 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे। प्रथम मनोनीत 69 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक। अब 70 नंबर का क्वेश्चन है 70 नंबर का, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। 70 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नित्यानंद स्वामी। 71 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 71 नंबर की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रकाश पंत जी। देखिए 72 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड में से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर, राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें तथा लोकसभा के अंतर्गत की कितनी सीटें, 5 सीटें, जो 5 सीटें आप जानते होंगे नैनीताल हो गया और अल्मोड़ा हो गया, टिहरी पौड़ी और हरिद्वार से जो सीटें हैं, ठीक है। 5 सीटों के अंतर्गत पे लोकसभा की, राज्यसभा की 3 सीटें, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है लोअर या अपर पीसीएस बेस के अंतर्गत पर, ये पिछले टाइम पर पूछा भी गया है। 73 नंबर की बात करें तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया। 73 डी इज राइट आंसर, 2021 पर लागू किया गया है। 74 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। 74 नंबर का जो राइट आंसर है ए है, 7817 दिया गया है, 16 भी दिया गया होगा कहीं, तो यही इसका क्या है राइट आंसर है, 7816, ठीक है। 74 क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं 75 बेस के अंतर्गत पे 75 से लेकर क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 75 का क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला सी है, ऑप्शन सी चमोली, और उसके बाद में सबसे छोटा क्या है, चंपावत, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 76 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है। तो यह उत्तराखंड का जो निर्माण है भारतीय राज्यों के किस क्रम के आधार पर हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद में उत्तराखंड 27वें नंबर के राज्य बने हुए हैं। मैं डेली डिस्कस करता हूं और वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना, पुराने वीडियो पर मैंने बार बार रिवीजन करता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। 77 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जो है जागरूक जो वेधशाला स्थापित की जाएगी। तो 77 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कहां पर, गढ़वाल पर स्थापित किया जाएगा। 78 नंबर की बात करें तो नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड
के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया हरिद्वार को। 79 नंबर की बात करें तो भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? 79 नंबर का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए हो गया पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 80 नंबर की बात करें तो लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्न में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 80 नंबर का ऑप्शन ए हो गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। 81 नंबर की बात करें तो भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत पे 81 का है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 7वें स्थान पर। 82 नंबर का क्वेश्चन है उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हो गया 82 का ऑप्शन सी देहरादून के अंतर्गत पर आईटी पार्क स्थित है। 83 की बात करें तो उत्तराखंड के किस जिले में जो भी है हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर उधम सिंह नगर। लगभग क्या है कि 8722 से प्लस के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर पे ये परिवार है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन मत करना। 84 नंबर की बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? 84 नंबर की बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हरिद्वार के अंतर्गत पे। 85 नंबर की बात करें उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे उरेडा कहा जाता है का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? 85 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर देहरादून के अंतर्गत पर। 86 की बात करें तो 2019 और 20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक क्या किया है? योगदान दिया है। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन वी हो गया द्वितीय क्षेत्र के बेस में। ठीक है। 80 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अलग अलग होता है। कभी हम इकोनॉमिक्स बेस में डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वीडियो लेंदी हो जाता है, सॉल्टी रूप से हमें आंसर यहाँ पर जानना है। 87 नंबर की बात कहें तो निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर इंदिरामणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। 87 के बाद में 89 से आगे बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा किया गया था? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए दुगड्डा पर। ठीक है। 89 की बात करें तो गढ़वाल का जो यहाँ पर कहा जाता है बरदौली के रूप में विख्यात स्थल है। जो 89 का राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी इस क्या है? ऑप्शन बी गुजड्डू जो भी है इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो आंसर इसका राइट आंसर बी है, गुजड्डू कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ध्यान में रखना आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया गया तो क्लियर नहीं आया हुआ है। 90 नंबर की बात करें तो डोला पाल के आंदोलन संबंधी है तो किससे संबंधित है? 90 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है ऑप्शन सी शिल्पकारों से यह संबंधित है। 1957 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? 91 नंबर का ऑप्शन बी है सर हेनरी रैमजे। 92 नंबर का क्वेश्चन है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल जो है भ्रातृत्व जो भी है इसके अंतर्गत पे मंडल की स्थापना की थी? 92 का राइट आंसर है डी। कहाँ पर स्थित हो गया? लखनऊ के अंतर्गत पे। 93 नंबर का क्वेश्चन है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? 93 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन सी बुद्धिबल्लभ पंत जी को। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होंगे इसमें भी। 94 नंबर की बात करें तो कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? 94 नंबर की बात करें तो डी इज राइट आंसर बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। 95 नंबर की बात करें तो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 95 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट आंसर 1932 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए हुए थे। ठीक है। 96 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? 96 का राइट आंसर वैसे तो ऑप्शन बी इसका होमवती देवी है। अगर कोई और आंसर है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बेस में, वैसे तो होमवती देवी ही थी। ठीक है। 97 नंबर की बात करें तो गंगा का निर्माण किस नदी के संगम का परिणाम है? तो गंगा का निर्माण किस नदी के संगम का जो परिणाम है? 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। 98 नंबर की बात करें तो श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? श्री बद्री निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हो गए। बागेश्वर
इसके तट पर स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? 99 का ऑप्शन डी है, सरयू गोमती के संगम पर बागेश्वर स्थित है। बागेश्वर जो ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की है? तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन से भक्त दर्शन है, पुस्तक की रचना की है भक्त दर्शन। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन की इसकी रचना है, किसने किया है का पूछा गया तो भक्त दर्शन के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट रूप से वैसे डिस्कस कर दिया गया है 100 क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे 18 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुआ था। अगर इसके अंतर्गत पे वैसे तो पूरा कंप्लीटली रूप से जो सही आंसर है वही प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर इसके अंतर्गत पे कोई कंफ्यूजन, अगर कोई गलत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका सजेशन और कमेंट पर आप आंसर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वीडियो सॉलिड रूप से हमारे द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।